हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ जिसका नाम है नो मैन लैंड। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी को जो काफ़ी परेशान है। उसका नाम है रोज़ी। रोज़ी के पति की हाल ही में डेथ हो गई और वो जहाँ अपने हस्बैंड के साथ काम करती थी वो कंपनी भी अभी बंद हो गई है। अब वो क्या करे ये वो भी उसे पता नहीं। उसने अपना घर बेचकर एक वैन खरीदी है और ये वैन ही अब उसका घर है। वो उस वैन से किसी दूसरे शहर जाती है और यहाँ वो काम ढूंढती है। अब बहुत दिनों के बाद उसे एक अमेज़न कंपनी में काम मिल जाता है, मगर ये काम सीजनल था, परमानेंट नहीं था। वो काम तो कर रही है मगर फिर भी टेंशन में है। यहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जिसका नाम है मेरी। यहाँ रोज़ी की उससे अच्छी दोस्ती होती है। मेरी के लाइफ में भी रोज़ी की जैसे ही बहुत टेंशन है। उसके पास भी घर नहीं है, बस एक वैन है, बिल्कुल रोजी के जैसी। एक दिन वो मेरी रोजी से कहती है, मैं बहुत स्ट्रेस थी पर अभी मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। मैं अभी रिलैक्स हूँ। जब मैं परेशान थी तब लगा घर पर तेल डालकर जला दूँ और खुद भी उसमें ख़त्म हो जाऊँ, मगर मेरे पास 2 डॉग्स थे जो बहुत मासूम थे। फिर उन्हें देखकर मैंने इरादा बदल लिया। मैंने 12 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था। मैं हार नहीं मानने वाली थी। मैंने एक दिन मैक्स नामक इंसान का सेमिनार सुना। वो हम जैसे बेघर बेसहारा लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करता है। उनका सेमिनार अटेंड करने के बाद बहुत से लोगों को ऊर्जा मिलती है। रोज़ी, तुम भी ये सेमिनार अटेंड करो। मगर अब रोज़ी मेरे की बात सुनकर ना कहती है। अब जल्द ही उसकी जॉब भी चली जाती है और जो कुछ पैसे मिलकर उसका गुजारा हो रहा था वो अब नहीं होता। रोज़ी बहुत जगह जॉब ढूंढी है मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो टेंशन में उस मैक्स के सेमिनार को अटेंड करने का सोचती है और वो मैक्स के सेमिनार में जाती है। मेरी पहले से ही वहाँ मौजूद थी। यहाँ हर कोई अपनी परेशानी मैक्स को बता रहा था और मैक्स उनको सॉल्यूशन दे रहा था। यहाँ बेघर लोगों को बाहर सिर्फ अपने वैन को लेकर कैसे जी सकते हैं ये सिखाया जाता था। यहाँ मैक्स को रोज़ी भी अब अपनी प्रॉब्लम्स बताती है तो वो उसे जीने के लिए मोटिवेट करता है। हर कोई यहाँ से जीने के लिए नई उम्मीद लेकर जाता है। सेमिनार खत्म हो गया था। अब सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ रोज़ी जब अपनी वैन के पास आती है तो देखती है वैन का टायर पंक्चर था। तभी रोज़ी एक लेडी से मदद मांगती है। वो लेडी तो उसकी मदद करती है। अब वो औरत जो रोज़ी को मदद करती है वो है मेसी। वो रोज़ी को कहती है, तुमने सेमिनार में सीखा ना कि कैसे हमारे जो ज़रूरत की वस्तु है वो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। बाहर बिना घर के जीना तो आसान नहीं, मगर कुछ ट्रिक्स अगर सीख ले तो हम आसानी से सर्वाइवर कर सकते हैं। वो औरत भी रोज़ी को कुछ ट्रिक्स देती है और उसकी गाड़ी भी ठीक करती है। यहाँ कुछ दिन वो साथ रहते हैं। वो लेडी मेसी रोज़ी को बहुत कुछ सिखा देती है। ये लोग कुछ दिन साथ में वक्त बिताते हैं। एक दिन मेसी कुछ मेडिसिन ले रही थी। तब रोज़ी कहती है, आप ठीक तो हो ना, ये मेडिसिन क्यों ले रही हो? मेसी कहती है, मुझे लंग कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं ये बचे दिन अब हॉस्पिटल में के बेड पर नहीं बिताना चाहती। अभी मैं 75 साल की हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी जी ली है। मेरे पास बहुत सी अच्छी यादें भी है। मैं उसमें और कुछ अच्छी यादें ऐड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है। ये सुन रोज़ी खुद को बदनसीब नहीं समझती। वो मेसी के साथ कुछ दिन में बहुत कुछ सीख जाती है और एक दिन मेसी वहाँ से अपने रास्ते चली जाती है और रोज़ी अपने रास्ते। अभी यहाँ रोज़ी की मेंटेलिटी पूरी तरह चेंज हो गई थी। वो पहले की तरह मायूस नहीं थी। रोज़ी भी अब टेंशन में दिन काटना छोड़कर ज़िंदगी के पलों को जीने लग गई थी। अब जब वो सफ़र पर निकलती है तो नेचर को देखते हुए उसे फील करते हुए आगे बढ़ रही थी। नेचर में खुद को और सुकून भरे पल दे रही थी। वो रास्ते की हर वो चीज़ फील कर रही थी। यहाँ वो एक नेशनल पार्क में आ जाती है। उसे यहाँ जॉब भी लग जाती है। रोज़ी जॉब करने लगती है। जल्दी उसको यहाँ मेरी भी मिलती है। मेरी के साथ फिर से कुछ दिन बिताने के बाद
वो एक दूसरे को और भी अच्छी यादें दे देते हैं और यहाँ दोनों भी बहुत खुश थे। मगर मेरी जल्द ही यहाँ से अगले सफ़र के लिए निकलती है। यहाँ रोज़ी को डेविड मिलता है, जिससे भी रोज़ी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वैन में चींटियाँ होने की वजह से रोज़ी सब सामान बाहर निकाल रही थी। इसमें डेविड उसकी मदद करना चाहता है। रोज़ी के मना करने पर भी डेविड उसकी मदद करता है, पर एक बॉक्स उसके हाथ से गिरकर कुछ सामान टूट जाता है, जिससे रोज़ी उस पर बहुत भड़क जाती है और उसे बहुत भला बुरा कहती है। तभी यहाँ पर कुछ लेडीज आती है जो पार्क घूमने आई थी। वो रोज़ी को ट्रेकर होने की वजह से बहुत तारीफ करती है। वो लेडीज कहती है, तुम्हारी जैसी फ्रीली लाइफ जीने का हमारा भी ड्रीम है, मगर हम नहीं जी सकते। अपनी जिम्मेदारियों से हम ऐसा मुंह नहीं मोड़ सकते। हम हमारी जिम्मेदारियों में अटके हुए हैं। उन लेडीज़ की बातें सुन रोज़ी को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। रोज़ी को डेविड पर चिल्लाने का गिल्ट होता है। वो उसे माफ़ी मांगने उसकी वैन में जाती है तो वो देखती है डेविड काफ़ी पेन में था। फिर रोज़ी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है। उस पर एक सर्जरी हो जाती है। सर्जरी के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं। आगे बढ़कर इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक दिन डेविड का बेटा उससे मिलने आता है। डेविड ठीक से बात भी नहीं करता। तो डेविड का बेटा रोज़ी से कहता है, मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे लगता है मेरे डैड हमारे साथ कुछ दिन बिताए, हमें अच्छा लगेगा। रोज़ी डेविड से कहती है, तुम्हें घर जाना होगा, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है। तब डेविड रोज़ी से कहता है, मैंने मेरी लाइफ में काम पर ज़्यादा ध्यान दिया। जब वो छोटा था तब मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। फिर जब वो बड़ा हो गया तब वो मुझे टाइम नहीं देता था। इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है। तब रोज़ी कहती है, तुम लकी हो, तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हें वापस घर बुला रहा है। तुम्हें कुछ दिन उनके साथ रहना चाहिए। अब दूसरे दिन डेविड सुबह सुबह ही जाने के लिए निकलता है। वो रोज़ी के वैन के पास आता है, मगर वो सोई हुई थी। तब डेविड बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। डेविड और रोज़ी ने साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो उसे रोज़ी को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। रोज़ी उठकर देखती है, तब तक डेविड बिना मिले ही चला गया था। रोज़ी फिर से अकेली हो जाती है, पर वो एक जगह रुकती नहीं, वहाँ से आगे बढ़ती है। फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढती है। यहाँ उसे एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब मिलती है। वो उस जॉब को करते हुए फिर से अलग अलग लोगों से मिलती है, उनके बहुत से अनुभव सीखती है और एक दिन उसकी गाड़ी बिगड़ जाती है। वो जब वैन को रिकवर करने जाती है तो मैकेनिक जो पैसे बताता है उतने पैसे तो रोज़ी के पास होते नहीं। वो अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगती है, मगर उसकी कोई भी मदद नहीं करता। अब थक हार कर अपनी छोटी बहन के घर रोज़ी चली जाती है। यहाँ वो अपने बहन के साथ कुछ दिन रहती है। जब फिर से सफ़र पर निकलती है तो उसकी बहन कहती है, तुम यहीं पर रह जाओ, तुम ऐसे बेघर की तरह मत जियो, यहीं रह जाओ, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकती। पर रोज़ी अब चार दीवारों में नहीं रहना चाहती। वो बाहर की ज़िंदगी को पूरी तरह अपना चुकी थी। यहाँ उसकी बहन रोज़ी को कुछ पैसे देती है। रोज़ी वहाँ से निकल जाती है, गाड़ी ठीक करवाती है और अब डेविड के घर जाती है। डेविड के घर जाते ही डेविड बहुत खुश होता है। डेविड एक दिन उससे कहता है, मैंने सोचा था बस एक रात यहाँ रुक कर फिर से वही ज़िंदगी जीऊँगा, मगर यहाँ से अब कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। लग रहा है यहीं रुक जाऊँ इस नन्ही सी जान के लिए। ये सुन रोज़ी मुस्कुराती है। तब डेविड कहता है, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा, तुम भी यहीं पर रह जाओ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें भी मेरा साथ अच्छा लगता है, पता है मुझे। प्लीज़ तुम यहीं रह जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में मेरे घर पर भी कह दिया है, तुम कहीं मत जाओ। मगर रोज़ी मना कर देती है। रोज़ी डेविड के घर कुछ दिन रुक कर फिर से वही फ्रीली लाइफ जीने के लिए निकल पड़ती है। अब रोज़ी नेचर को फील करते हुए आगे बढ़ती है। उसने नेचर को इतने करीब से कभी फील नहीं किया था।
फिर वो खुशी से आगे बढ़ रही थी। वो हर पल को बहुत अच्छे से जीती है। वो सफ़र को भी एंजॉय कर रही थी। फिर से वो वही अमेज़ॉन कंपनी में जाती है जहाँ 1 साल पहले उसने सीजनल जॉब किया था। रोज़ी को सफ़र पर निकलकर 1 साल बीत चुका था। यहाँ रोज़ी सीजनल जॉब करती है। जब सीजनल जॉब ख़त्म होती है तो फिर से मैक्स के सेमिनार में चली जाती है। यहाँ वही सब पुराने लोगों से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। सब अपने अपने सफ़र का एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। रात में ये लोग मेसी को श्रद्धांजलि देती है क्योंकि उसके लंग कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ सेमिनार में अब मैक्स रोज़ी से बहुत बातें करता है। रोज़ी मैक्स से कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड ने कभी भी खुद का घर नहीं छोड़ा। मेरे हस्बैंड ऑर्फन थे मगर उन्होंने आस पड़ोसी से बहुत अच्छे रिश्ते बनाए थे। हमारे कोई बच्चे नहीं हुए। मुझे घूमना पसंद था मगर घर और काम छोड़कर कहीं भी जाना नहीं हुआ। ये सब सुन मैक्स कहता है, मैंने 5 साल पहले अपने बेटे को खोया। उसने ज़िंदगी से तंग आकर सुसाइड कर ली। मैंने तब से ये सेमिनार चालू किया। यहाँ मैं जो मोटिवेशन देता हूँ उससे कई लोगों की ज़िंदगी सुधर जाती है और लोगों को रिलीफ मिलती है। उन्हें नई राह मिलती है। वो लोग खुश हो जाते हैं। उनके लाइफ की जर्नी में मेरा भी ये छोटा सा योगदान मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी उनसे जब मिलता हूँ तो उनकी सफ़र की एक्सपीरियंस सुनकर काफ़ी खुश होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मेरे कर्मों की पावती मुझे मिल जाती है। मुझे लगता है उनके जर्नी में मिले एक्सपीरियंस में वो कहीं ना कहीं मुझे याद रखते होंगे। यहाँ ये सब मुझसे प्यार करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब रोज़ी को भी लगता है मैक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैक्स को वो शुक्रिया कहती है और यहाँ से अपने घर जाती है जहाँ उसने अपने पति के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वो यहाँ आती है तो देखती है कंपनी बढ़ पड़ने की वजह से लोग यहाँ से कहीं और चले गए थे। कोई भी यहाँ नहीं था। यहाँ आकर वो अपने पति को मिस कर कर बहुत इमोशनल होती है। मगर अब उसने ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किए थे वो उन एक्सपीरियंस ने उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाए थे। अपने ज़िंदगी में जितना कुछ नहीं सीखी थी उसने ये कहीं ज़्यादा 1 साल में सीख लिया था। यहाँ रोज़ी खुद को संभालती है और वहाँ से फिर एक बार सफ़र पर निकल पड़ती है। सफ़र को वो फिर से एंजॉय करती है। यानी अब एक जगह रुकना नहीं, उसे बस घूमना था। सफ़र के साथ ज़िंदगी को भी एंजॉय करना था और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी सच्ची है। हम हमारी ज़िंदगी में खुद को टाइम देना ही भूल जाते हैं और जिम्मेदारियों में अटक कर रह जाते हैं। पर किसी मोड़ पर आकर जिम्मेदारियों से छुटकारा पाकर चल पड़ते हैं और इतनी खूबसूरती से लाइफ को एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दुख झेले हुए लोग भी थे। सफ़र पर निकलकर एंजॉय कर कर कुछ अच्छी यादें बना रहे थे और अपने पास की अच्छी बुरी यादों में भी जी रहे थे। नेचर में सुकून ढूंढ रहे थे। एक अच्छी जगह रुकने से नहीं तो घूमते रहने से ज़िंदगी अच्छी हो जाती है।